Assalamualaikum students, how are you all? What's about your vacation? I hope sure will be very fine and enjoyed very well. So students, now you have to back to your study and I'm going to open page number 36 from your book, and the topic we are going to start is burning fossil fuels. Students, as you know, we are reading the chapter energy sources, okay, and we have read what are fossil fuel, how they are used and what are their functions. So now we are going to study that how fossil fuels are burned and how they are toxic for the environment. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं. हमने प्रीवियस स्टडी किया है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं. जो भी चीज़ें हमें डेड डिकेइंग मैटर से मिल रही हैं, डेड लिविंग जो मैटर है उससे हमें मिल रही हैं, वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं. अब उसमें वुड है, कोल है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें क्या है, बाद में बेनिफिशियल हैं. हम यूज़ करते हैं होम्स में कुकिंग के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, गेन करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है. इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है. अनफॉर्चुनेटली बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कॉज एयर पोल्यूशन. और एयर पोल्यूशन के आगे फर्दर बेसिकली टू आप कहें कि सिग्निफिकेंट टाइप्स हैं. एक एसिड रेन और दूसरा है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग. Okay, first of all we will study what acid rain is. If you notice the word acid rain, इसका मतलब क्या है. एसिड से मुराद एसिडिक के नेचर है, यानी कोई भी चीज़ जो कि एक हाईली टॉक्सिक फॉर्म है, क्रोसिव टू स्किन है, यानी आपकी स्किन को जला सकती है, वो क्या होगी, वो एसिड होगी, ठीक है. और रेन यानी बारिश, यानी जो बारिश हो रही है वो एसिडिक है. तो अब क्या है, let's start reading. All rainwater contain a small amount of acid. Rain dissolves carbon dioxide from the air, making carbonic acid. This word is CARBONIC, nic, carbonic acid. अब इसमें वो क्या बता रहा है कि जितनी भी बारिश हो रही होती है, सारे का सारा जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी वो थोड़ा सा आपको चुभेगा, ओके. वो स्किन के लिए नुकसानदेह भी होता है. और वो क्या कह रहा है कि जो बारिश का पानी होता है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिक्स होती है, वाटर के साथ. ये मैं आपको केमिकल रिएक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ. लुक एट दिस. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर. वाटर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, H2O. कार्बन डाइऑक्साइड है, किससे रिएक्ट कर रही है, जब बारिश हुई और हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, H2CO3. इट इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने केमिकल फॉर्म उसकी लिखी है, क्योंकि हमारा जो ये यूनिट है वो बेसिकली या केमिस्ट्री का है या फिर उसमें कुछ पोर्शन जो है वो फिजिक्स का है. सो द टॉपिक वी आर स्टडिंग इज़ बेसिकली रेलिवेंट टू केमिस्ट्री. So here I am telling you that carbon dioxide is reacting with water and result in the formation of carbonic acid. अब पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है. बेटा, जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो उसके नतीजे में जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है. यानी बर्निंग के नतीजे में जब भी कुछ बर्न होगा तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ओके. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जब आपको सफोकेशन फील होती है, जहाँ पर धुआं होता है, आपको क्यों सफोकेशन फील होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सफोकेशन कॉज करती है. जहाँ पर कुछ बर्न हो रहा हो, जहाँ धुआं हो, तो जितना ज़्यादा आप देखते हैं ईंटें बनती हैं, ठीक है. अब उनकी जो चिमनीज़ हैं वहाँ से जो है वो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा होता है. फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है. ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, सबसे स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हर जगह से निकल रही है. हमारी पूरी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है. हम सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती है, जब बारिश होती है पानी के साथ, और हमारे पास क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड. जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड. और आप क्या देख रहे हैं कि ये एसिड है, इट्स क्रोसिव टू योर स्किन, यानी आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, जला सकता है, ठीक है. नेक्स्ट हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं.
However, other gases produced by industries such as coal-fired power stations cause rain to be more acidic. अब वो क्या कह रहा है कि वो इंडस्ट्रीज़ जो कि क्या यूज़ करती हैं, कोयला यूज़ करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कोयला यूज़ कर रही हैं, वो क्या करती हैं, वो इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा एसिडिक करती हैं। ठीक है, वो कैसे करती हैं कि जब कोयला बर्न होता है तो हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे एक कैजुअल लकड़ी बर्न हो रही है तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही जब कोल बर्न होता है तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और ये दो गैसेस जब मिक्स होती हैं वाटर के साथ तो क्या बनाती हैं, टू डिफरेंट कंपाउंड्स। व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर दे फॉर्म सल्फोरस, यानी आप इसे पढ़ेंगे सल्फ्यूरस एंड नाइट्रस एसिड्स रिस्पेक्टिवली। ये दो कंपाउंड्स ये प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, अब ये दो कंपाउंड्स का केमिकल रिएक्शन क्या है ये देखें। ये दो कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट क्या है, ये है आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि कोल से प्रोड्यूस हुई। बारिश हुई, वाटर से रिएक्ट की, रिएक्ट करने के बाद इसने क्या बनाया, सल्फ्यूरस एसिड H2CO3। ओके, और सल्फ्यूरस एसिड जो है आगे अगर हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो होती है, हम सांस तो लेते हैं ना, यही सल्फ्यूरस एसिड जो है अगर इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए इन्वायरमेंट से, ठीक है, तो ये बाद में बना देता है H2SO4। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बल्कि आप क्रोसिव जो है ये एसिड है। जितने भी एसिड्स हैं केमिस्ट्री में, हम जिन एसिड्स की स्टडी करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हार्मफुल एसिड जो है वो H2SO4 है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन अब हमारी बारिश एसिडिक हो रही है तो ऑब्वियसली कि ये नुकसानदेह है हमारी स्किन के लिए। दूसरा अब क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब ये किससे रिएक्ट कर रही है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, एक इसने बनाया नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है, आई एम राइटिंग इट्स नाइट्रिक एसिड एंड द सेकेंड इज़ नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये दो एसिड इसने बनाने, और ये दोनों एसिड जो हैं ये स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। जो चीज़ ह्यूमन स्किन के लिए नुकसानदेह है वो ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन के लिए, वो हर लिविंग बीइंग के लिए। तो बहुत सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो इससे डैमेज होंगे। ठीक है, अब क्या क्या नुकसान इससे हो सकते हैं हम उसको स्टडी करते हैं। द डैमेज डन बाय द एसिड रेन इज़ एक्सटेंसिव। वो कह रहा है कि जो डैमेज कॉज करती है एसिड रेन वो बहुत ज़्यादा स्वेयर है। इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड फिश इन द लेक्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट्स आर डाइंग बिकॉज द एसिड रेन रिलीज पॉइजनस aluminium from the soil into the water। अब वो यहाँ क्या कह रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, एसिड रेन टॉक्सिक है। बारिश हो रही है तो पॉन्ड्स में वाटर जा रहा है, बारिश हो रही है तो पानी कहाँ जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, और सारी हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसी तरह फॉरेस्ट है तो पौधों को पानी चाहिए बारिश से। अब वो जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो डेड होते जा रहे हैं। क्यों डेड होते जा रहे हैं, इसलिए कि सॉइल में एक मेटल होती है, आप पढ़ते हैं ना सॉइल में मिनरल्स हैं जो प्लांट्स इनटेक करते हैं, मिनरल्स लेते हैं ना, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे आपको चाहिए होते हैं। इसी तरह एक मेटल है एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। ठीक है, अब ये मेटल ये कार्सिनोजेनिक होती है। ठीक है, अब पॉइजनस एल्यूमिनियम वो क्या करते हैं, वो सॉइल से उस एल्यूमिनियम को निकालते जाते हैं। मतलब सॉइल में कहीं वो बहुत ज़्यादा नीचे होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम जो है उसका लेवल ऊपर आता जाएगा, और प्लांट जो हैं वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करेंगे, और प्लांट्स जो हैं वो वीक होते जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसी तरह फिशेस हैं या जितनी एक्वेटिक लाइफ है उसके वाटर के अंदर जो है वो एल्यूमिनियम आ जाएगा, और जब फिशेस वो पानी पिएंगी तो उनके अंदर एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो जाएगी, और इस तरह से उनके बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो सकेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिल्डिंग्स आर क्रम्बलिंग एंड मेटल कंस्ट्रक्शंस आर रस्टिंग मच मोर क्विकली बिकॉज ऑफ एसिड रेन।
इसमें वो क्या कह रहा है कि एसिड रेन की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं उनके सारे के सारे जो पेंट्स होते हैं वो उतर जाते हैं। क्रम्बल से मुराद है कि आप पेपर होता है उसको आप यूँ मैशअप करके कर देते हैं, वो क्रम्बल है, ठीक है। पेपर आपने यूँ चोट दिया जिसे आप कहते हैं, तो अब वो सारे का सारा जो पेपर है वो आप जो कपड़े हैं आप इसे प्रॉपरली आयरन क्यों करते हैं ताकि वो जो क्रम्बल्ड हुए होते हैं, मैसअप हुए हैं, वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्रम्बल्ड जो है, क्रम्बलिंग हुई होती है बिल्डिंग्स की, वो क्यों है, उनका पेंट सारा ख़राब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह से मेटल सारी हमारी रस्ट हो रही है, रस्टिंग हो रही है, वो क्यों हो रही है, एसिड रेन की वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी ओरिजिनल नेचर को ख़राब कर रही हैं और उसको जो है वो रस्ट जो है उसके ऊपर लगा रही हैं, जो भी हमारी मेटल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ग्लोबल वार्मिंग। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो you have to wait.